बहुत सारी पेपर की कटिंग लेके आया था, लेकिन अब भगवान इंद्रदेव चाहते हैं कि ज़्यादा बात नहीं करनी है, सीधे भोपाल जाना है, एयरपोर्ट से दिल्ली जाना है। हम तो सुनने के लिए बैठे, आप सुनाइए रात भर। बढ़िया। आज के अखबार की ये कटिंग है। खंडवा में नेहा ने आत्महत्या कर लिया। आज के अखबार की कटिंग। दूसरी खबर है, झाबुआ में एक और लड़की ने आत्महत्या कर लिया। क्यों? क्योंकि उसको एक कन्वर्टेड हिंदू ने अपना नाम छिपा के, झूठा अपनी पहचान बना के उससे दोस्ती किया, उसके साथ कुछ वीडियो बनाए। जब उसकी शादी तय हो गई, वो वीडियो रिलीज कर दिया और शर्म के मारे उन दोनों बेटियों ने आत्महत्या कर ली। 2 बेटियां कम हुई कि नहीं कम हुई? हो गई। क्या ये समस्या लाइलाज है? जोर से बोलिए। क्या ये समस्या विश्वव्यापी है? अगर ये समस्या विश्वव्यापी है तो चीन में क्यों नहीं हो रहा है? अगर ये समस्या विश्वव्यापी है तो सिंगापुर में क्यों नहीं हो रहा है? ये समस्या विश्वव्यापी है तो और भी देश हैं, वहां क्यों नहीं हो रहा है? और बाकी तो छोड़ो, आखिर दुबई की नेहा सुरक्षित है और भारत की नेहा आत्महत्या करने के लिए मजबूर है, क्यों? उसके लिए हमारा जुडिशियल सिस्टम जिम्मेदार है। मेरा भोपाल में कार्यक्रम था, मैं कमिश्नर साहब से बात कर रहा था, पूछ रहा था क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। बोले जी एक लड़के के मोबाइल में 53 बेटियों की फोटो मिली है। हमने कहा दिक्कत क्या आ रही है, FIR क्यों नहीं हो रहा है? बोले माता पिता कह रहे हैं जी वीडियो डिलीट कर दो, अगर FIR करेंगे तारीख पे तारीख होगी, अगले 20-30 साल तक बेटी को लेकर तारीख पे तारीख कोर्ट घुमाना पड़ेगा। जब कोर्ट घुमाना पड़ेगा तो फिर बेटी का शादी विवाह क्यों करेंगे? इसका मतलब अगर वो जुडिशियल सिस्टम ठीक हो जाए और बेटी को बार बार तारीख पे तारीख ना आना पड़े तो बेटियां FIR करवा देंगी कि नहीं करवा देंगी? अगर उनकी आइडेंटिटी, पहचान छिपी रहे, उनको तारीख पे तारीख ना आना पड़े तो FIR करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे? करवाएंगे। FIR करवाएंगे तो सजा भी होगी। लेकिन हमारे देश में कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, गवाहों का बयान करने पड़ेंगे। लफ्ज़ जिहाद में कोई गवाह होता है क्या? जोर से बोलिए जरा। किसी के सामने होता है क्या? सब कुछ तो अलग खेल चलता है, नाम छिपा के, पहचान छिपा के। सवाल ये बनता है, दुबई में हिंदू मात्र 10% है, वहां किसी बेटी के साथ लफ्ज़ जिहाद क्यों नहीं होता? और खंडवा, भोपाल और मध्य प्रदेश में या भारत में या उत्तर प्रदेश में जहां 80% हिंदू हैं, वहां की बेटी के साथ लफ्ज़ जिहाद क्यों होता है? उसका सबसे बड़ा अंतर यह है, दुबई में राम नीति लागू है, दुबई में कृष्ण नीति लागू है। राम नीति है भय बिन होए न प्रीत और कृष्ण नीति है सठे साठ्यम समाचरे। लोहा लोहे को काटता है, ये हमारे पूर्वज कहते थे। भय बिन होए न प्रीत, ये हमारे पूर्वज कहते थे। वो व्यवस्था नहीं हुई है इस देश में। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट में कई बार कह चुका हूं, विनम्रता पूर्वक कह चुका हूं कि मानवाधिकार मानव का होता है, दानव का नहीं। मानव और दानव में अंतर करना शुरू करिए। अगर आप मानव दानव को एक तराजू पे रखेंगे तो यहां न्याय नहीं हो पाएगा। मानवाधिकार केवल मानव का होता है। भारत में बेटियों का मानवाधिकार की चिंता नहीं है, माता पिता के मानवाधिकार की चिंता नहीं है। वो जो धोखा देता है, लालच देता है, पहचान छिपाता है, गलत नाम से सोशल मीडिया अकाउंट बनाता है, उसके मानवाधिकार की चिंता है। इस सिस्टम को बदलना पड़ेगा। और मैंने कहा ना, ये सिस्टम नहीं बदलेंगे तो याद रखिए, यात्रा तभी सुरक्षित होती है जब ड्राइवर भी अच्छा हो और गाड़ी भी अच्छी। मकान तभी सुरक्षित होता है जब मिस्त्री भी अच्छा हो, आर्किटेक्ट भी अच्छा हो और सीमेंट बालू सरिया भी अच्छा हो। बीमारी तभी ठीक होती है जब डॉक्टर भी अच्छा हो और दवाई भी अच्छी हो, इंजेक्शन भी अच्छा हो, सिरप भी अच्छा हो। डॉक्टर अच्छा हो, दवाई गड़बड़ हो, बीमारी ठीक नहीं होती। ड्राइवर अच्छा हो, गाड़ी खराब हो, यात्रा सुरक्षित नहीं होती।
मिस्त्री अच्छा हो, सीमेंट बालू बेकार हो, घर सुरक्षित नहीं होता। वैसे शासक अच्छा हो लेकिन नियम कानून घटिया हो, पुलिस व्यवस्था घटिया हो, प्रशासनिक व्यवस्था घटिया हो, न्यायिक व्यवस्था घटिया हो, सजा मिलने की बजाय तारीख पे तारीख होती रहे, तो फिर देश सुरक्षित नहीं होता। दुबई में लव जिहाद इसलिए नहीं होता कि वहां पे किसी बेटी के साथ अपनी पहचान छिपा के उससे दोस्ती करना अपने आप में जघन्य अपराध है। हमारे देश में फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाना कोई अपराध नहीं, फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट बनाना कोई अपराध नहीं, फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट बनाना कोई अपराध नहीं, फर्जी आधार बनाना कोई जघन्य अपराध नहीं, फर्जी राशन कार्ड बनवाना कोई जघन्य अपराध नहीं, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना भी कोई जघन्य अपराध नहीं, फर्जी वोटर आईडी बनवाना कोई जघन्य अपराध नहीं, कुछ भी फर्जीवाड़ा कर लो कोई जघन्य अपराध नहीं। दुनिया के कई देशों में फर्जी डॉक्यूमेंट बनाना, अपनी पहचान छिपाना, अपना नाम छिपाना, ये जघन्य अपराध है, 10 से 20 साल सजा होती। मेरी कोशिश यही है कि भारत जिस लिए प्रसिद्ध था न्याय के लिए, वो व्यवस्था फिर से लागू हो जाए। विधायक जी, भारत में जस्टिस विद इन आवर होता था। रानी अहिल्याबाई होलकर, राजा विक्रमादित्य, छत्रपति शिवाजी महाराज और ऐसे अनेक राजा थे जिनके यहाँ नियम था जस्टिस विद इन आवर, 1 घंटे के अंदर न्याय। आप आओ दरबार में, घंटा बजाओ, अगला 1 घंटे के अंदर आपको न्याय मिल जाएगा। आपका केस कॉम्प्लिकेटेड है तो जस्टिस विद इन डे, आपको दिन भर रुकना है, शाम तक आपके मुकदमे का फैसला हो जाएगा। बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है, जस्टिस विद इन वीक, 1 सप्ताह के अंदर आपके फैसला हो जाएगा। और 2 ही 4 ऐसे केस मिलते हैं जो 2-3 सप्ताह केस चले हैं, नहीं तो भारत में जस्टिस विद इन आवर, जस्टिस विद इन डे, जस्टिस विद इन वीक होता था। और यह गुलामी की न्यायिक व्यवस्था जस्टिस विद इन डिकेड हो रहा है। दशकों में न्याय मिल रहा है, वो भी न्याय नहीं मिल रहा है। अपराधियों को पता है, नाम छिपा लो, दोस्ती कर लो, शारीरिक संबंध बना लो, 20 साल मुकदमा चलेगा, तब तक लड़की को शादी वादी करनी होगी, अपना मुकदमा लेके वापस चली जाएगी। इसलिए लव जिहाद हो रहा है, इसलिए धर्मांतरण हो रहा है। मुगल यहां सत्ता के लिए नहीं आए थे, ये सबसे बड़ा फ्रॉड है कि मुगल सत्ता के लिए आए थे। मुगल यहां केवल और केवल धर्मांतरण कराने आए थे, केवल और केवल इस्लाम को फैलाने आए थे। सत्ता उनके लिए साधन था। अंग्रेज यहां सत्ता के लिए नहीं आए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों के लिए रास्ता बनाने आई थी और अंग्रेज यहां पे क्रिश्चियनिटी को फैलाने आए थे और सफलतापूर्वक उन्होंने फैला लिया। 15वीं शताब्दी में भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मालदीव, नेपाल, म्यांमार 100% हिंदू थे। एक भी कन्वर्टेड हिंदू नहीं, एक भी गैर हिंदू नहीं। धर्मांतरण सबसे ज्यादा शुरू हुआ बाबर के समय में, और उसके नाम पे हम जब सुप्रीम कोर्ट से पार्लियामेंट की तरफ बढ़ते हैं, वहां लिखा है बाबर रोड। और संविधान की शपथ लेने वाले माननीय सांसद, विधायक, मंत्री और जज बाबर रोड पे रहते भी हैं, हुमायूं रोड पे रहते हैं, तुगलक रोड पे रहते हैं, अकबर रोड पे रहते हैं। आप लोग प्रार्थना करिए कि उनकी आत्मा जगे और एक दिन घोषणा हो जाए, अब भारत से गुलामी का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। डेमोक्रेसी में डिमांड एंड सप्लाई होती है। डिमांड तो आपको करना पड़ेगा, तरीका आपको करना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा। धर्मांतरण से राष्ट्रांतरण हो रहा है। भारत में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश टोटल हो गए 36 में से 9 राज्यों में खत्म, यानी 25% राज्यों में खत्म। 800 जिले हैं, 200 जिलों में खत्म, यानी 25% जिलों में खत्म। 6000 तहसीलें हैं, उसमें से 1500 तहसीलों में खत्म, यानी 25% तहसीलों में खत्म। भारत के बॉर्डर पे कुल 300 तहसीलें हैं, 300 की 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई, चाहे वो बंगाल बॉर्डर है, चाहे असम बॉर्डर, चाहे उत्तराखंड बॉर्डर, चाहे उत्तर प्रदेश बॉर्डर, चाहे बिहार बॉर्डर, चाहे झारखंड बॉर्डर, चाहे आपका हिमाचल बॉर्डर, चाहे गुजरात बॉर्डर, चाहे राजस्थान बॉर्डर, चाहे महाराष्ट्र बॉर्डर, चाहे गोवा बॉर्डर। भारत के बॉर्डर की 300 तहसीलों की 300 की डेमोग्राफी बदल गई। और ये मैं कोई कहीं सुनी बात नहीं कह रहा हूं, मैं वहां कार्यक्रम करके देख के आया हूं। ऐसे में
अगर अब धर्मांतरण को अलाउ किया गया, एक भी धर्मांतरण आगे बढ़ने दिया गया, तो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। अल्टीमेटली भारत में हमें समस्या किससे है? कन्वर्टेड हिंदुओं से। कन्हैया लाल की हत्या किसने किया? जोर से बोलिए जरा, जोर से बोलिए। कन्वर्टेड हिंदू, जोर से बोलिए। आज से आपको एक शब्द दे के जा रहा हूं, कॉमन शब्द है कन्वर्टेड हिंदू, पार्लियामेंट्री शब्द है। माननीय विधायक जी बैठे हैं इसलिए आपको संसदीय शब्द बता रहा हूं। क्या उपयोग करिए? कन्वर्टेड हिंदू। कन्हैया की हत्या किसने किया? कन्वर्टेड हिंदू। उमेश कोल्हे की हत्या किसने किया? कन्वर्टेड हिंदू। आपके त्योहार पे पत्थरबाजी कौन करता है? कन्वर्टेड हिंदू। आपके बहन बेटियों को धर्मांतरण कौन करता है? कन्वर्टेड हिंदू। लव जिहाद कौन करता है? कन्वर्टेड हिंदू। घुसपैठियों की मदद कौन करता है? कन्वर्टेड हिंदू। ड्रग का ज्यादातर कारोबार कौन कर रहा है? कन्वर्टेड हिंदू। जनसंख्या विस्फोट कौन कर रहा है? कन्वर्टेड हिंदू। यानी कन्वर्जन बहुत बड़ा खतरा है। जब तक वो हिंदू है, वंदे मातरम को मानता है, भारत माता की जय को मानता है, यत्र नरस्तु पूजते रमन्ते तत्र देवता को मानता है, वेद पुराण को मानता है, राम को मानता है, कृष्ण को मानता है, महावीर को मानता है, गौतम बुद्ध को मानता है, 10 गुरुओं को मानता है। जैसे ही वो कन्वर्ट होता है, वो किसी को नहीं मानता। तो आप अगर रेशियो के हिसाब से देखें, चलो बाहर तो छोड़ो, अपने सीहोर में बताओ, राम के मानने वालों का प्रतिशत बढ़ रहा है या न मानने वालों का प्रतिशत बढ़ रहा है? जोर से बोलिए जरा। कृष्ण के मानने वालों का परसेंटेज बढ़ रहा है या न मानने वालों का परसेंटेज बढ़ रहा है? भगवान महावीर, भगवान बुद्ध, हनुमान जी, गणेश, वेंकटेश को मानने वालों का परसेंटेज बढ़ रहा है कि न मानने वालों का परसेंटेज बढ़ रहा है? जोर से बोलिए जरा। तो अगर रामकृष्ण को न मानने वालों को, हनुमान जी को न मानने वालों को, महावीर को न मानने वालों को, वंदे मातरम को न मानने वालों को, भारत को न मानने वालों को, भारत की संस्कृति को न मानने वालों को, भारत की परंपरा को न मानने वालों को, भारत की वेशभूषा को न मानने वालों को, भारत के त्योहार को न मानने वालों को संख्या बढ़ रही है, तो ये खतरा बढ़ रहा है कि घट रहा है? जोर से बोलिए। समाधान, 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 समाधान। एक बार रुके। हम अपने प्रत्येक धार्मिक कार्य में कहते हैं धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। सारा समाधान इसी 4 वाक्य में है। धर्म की जय करना समाज का कार्य है और अधर्म का नाश करना शासन का कार्य है, शासक का कार्य है, सरकार का कार्य है, कलेक्टर का काम है, कप्तान का काम है, जज का काम। गौशाला चलाना, गौशाला शुरू करना, यह धर्म की जय है। यह किसका कार्य है? समाज का। लेकिन गौ तस्कर को जेल में डालना, यह किसका कार्य है? शासक का। यस। बेटियों को समझाना, बताना, इतिहास बताना, भूगोल बताना, संस्कृति बताना, जागृत करना, यह किसका काम है? समाज का, माता पिता का। लेकिन जो बेटियों के साथ धोखा दे, छल करे, प्रपंच करे, कुछ भी करे, उसको जेल में जाके सड़ा देना, उसको उठा के फांसी दे देना, यह किसका कार्य है? जोर से बोलिए जरा। याद रखिए, धर्म की जय करने से अधर्म का नाश नहीं होता, अधर्म का नाश करने से धर्म की जय होती है। धर्म का जय करने से प्राणियों में सद्भावना नहीं होती, अधर्म का नाश करने से प्राणियों में सद्भावना होती। धर्म की जय करने से देश का कल्याण नहीं होता, अधर्म का नाश करने से देश का कल्याण होता है। सिंगापुर में आज भी सतयुग है और भारत में कलयुग है। क्यों? क्योंकि वहां राम मंदिर हो चाहे ना हो, वहां राम नीति लागू है, भय बिन होय न प्रीत। जापान में आज भी सतयुग है, भारत में कलयुग चल रहा है। यह कलयुग और सतयुग का अंतर नियम कानून से होता है।
जहां राम नीति रहेगी, कृष्ण नीति रहेगी, सठे साठ्यम समाचरेत, लोहा लोहे को काटता है, इस सिद्धांत पे व्यवस्था चलेगी, वहां सतयुग होगा। जहां झूठे मानवाधिकार की दुहाई दी जाएगी, झूठे फर्जीवाड़ा की जाएगी, वहां पे कलयुग रहेगा। ये मैं आपको बता देता हूं और हमें सीखना भी चाहिए। भगवान श्री राम का जन्म धर्म की जय करने के लिए नहीं हुआ था। भगवान श्री राम का जन्म अधर्म का नाश करने के लिए हुआ था। भगवान कृष्ण का जन्म धर्म की जय के लिए नहीं हुआ था। भगवान कृष्ण का जन्म अधर्म का नाश करने के लिए हुआ था। भगवान परशुराम का जन्म धर्म की जय के लिए नहीं हुआ था। भगवान परशुराम का जन्म अधर्म का, यात्रा देख लो, भगवान राम निकलते हैं अयोध्या से, उत्तर से दक्षिण यात्रा करते हैं, रास्ते में 500 अधर्मियों का, जिसको राक्षस कहते हैं, उसका नरसंहार कर देते हैं। भगवान कृष्ण पूरब से पश्चिम चलते हैं। डिफरेंस देखिए, भगवान राम उत्तर से दक्षिण कर चलते हैं, भगवान कृष्ण पश्चिम से पूरब से चलते हैं। मथुरा से चलते हैं, सीधे मणिपुर तक जाते हैं, रास्ते में 500 अधर्मियों का नाश कर देते हैं। पूतना का तो पैदा होते ही कर दिया था। आज भी पूतना भारत में है कि नहीं? नाश करना जरूरी है कि नहीं? हम आप कर सकते हैं क्या? राक्षसों का हम आप नाश कर सकते हैं क्या? कोई लफ्ज़-ए-हाथ कर ले, आपको पता है आपकी बेटी के साथ लफ्ज़-ए-हाथ किया है, आप उसको 10 डंडे मारोगे, FIR आपके खिलाफ होगा कि नहीं होगा? तो व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि अगर कोई लफ्ज़-ए-हाथ करने की जरूरत न करे। अगर उसको पता होना चाहिए कि हमने अगर कोई धोखा दिया, पहचान छुपाया, धर्मांतरण किया, साम दाम दंड भेद, धोखा फरेब लालच कुछ भी किया, मैं 20-25 साल के अंदर चला जाऊंगा। ऐसा खौफ पैदा होगा। देखिए, सब नर करें परस्पर प्रीति, चलें सुधर्म निरसुरत नीति, राम राज्य यहाँ भी आ जाएगा। बड़े प्रेम से रहेंगे। जब तक भय नहीं होता लोग प्रेम से रहते ही नहीं। अपने घर में भी ये सिस्टम है ना, माता का प्यार हो, पिता का खौफ हो, तभी बच्चे ठीक से रहते। जहाँ दोनों प्यार करते रहते हैं, बच्चे बिगड़ जाते हैं। बिगड़ते कि नहीं बिगड़ते? जब तक बच्चे को पता हो कि माता तो प्यार कर रही है, गड़बड़ किया, आपस में लड़े, भाई अभी पिताजी आ रहे हैं, शाम को तगड़ी ठुकाई करेंगे, फिर बच्चे ठीक से रहते। वो व्यवस्था हमने लागू नहीं की। तो धर्मांतरण बहुत बड़ा खतरा है, लफ्ज़-ए-हाथ बहुत बड़ा खतरा है। मैं इसके आंकड़े आपको बताता हूं। भारत में प्रतिवर्ष 5 लाख बहन बेटियां गायब हो रही हैं। 5 लाख। साल में दिन कितने होते हैं? 365। बहन बेटियां कितनी गायब हो रही है? 5 लाख। इस 5 लाख में से 1.5 लाख वापस मिलती हैं पुलिस कंप्लेंट के बाद। 3.5 लाख विधायक की मिलती नहीं, मिलती है 4-6 साल के बाद। साल में 3.5 लाख बेटियां गायब हो जा रही हैं। इसका मतलब पर डे 1000 बेटियां लफ्ज़-ए-हाथ का शिकार हो रही हैं। ये खतरा हमारे लिए बढ़ रहा है कि घट रहा है? जोर से बोलिए जरा। प्रतिदिन 1500 परिवारों का धर्मांतरण हो रहा है। ये आंकड़े जो आपको बता रहा हूं, सेम आंकड़े मैंने सुप्रीम कोर्ट में दिया हुआ है। मेरी धर्मांतरण पे PIL चल रही है। 1500 परिवार का मतलब एक परिवार में 7 आदमी मान के चलिए, तो प्रतिदिन 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। प्रतिदिन 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। इसका मतलब साल में 40 लाख हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। खतरा बढ़ रहा है कि घट रहा है? जोर से बोलिए। हिंदू घट रहे हैं कि बढ़ रहे हैं? और याद रखिए, घटेंगे तो कटेंगे। जोर से बोलिए, घटेंगे तो जब जब घटे तब तब कटे, जहां जहां घटे वहां वहां कटे, और घटेंगे तो। और घटने का एक बहुत बड़ा कारण है लफ्ज़-ए-हाथ और धर्मांतरण। समाधान क्या है? समाधान आपको बताता हूं। समाधान इसका यह है कि सबसे पहले फर्जी नाम से सोशल मीडिया अकाउंट बनाने को गंभीर अपराध घोषित कर दिया जाए, क्योंकि लफ्ज़-ए-हाथ की शुरुआत फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट से होती है। दूसरा, फर्जी नाम से डॉक्यूमेंट बनाने को जघन्य अपराध घोषित कर दिया जाए। लफ्ज़-ए-हाथ की सेकंड स्टेज होती है जहां वो 1,500-2 हज़ार रुपए देके 2,000 रुपए में फर्जी आधार बनवा लेता है। नाम उसका कुछ अलग होता है, आधार उसका कुछ अलग होता है। तीसरा, लफ्ज़-ए-हाथ की फंडिंग कराने के लिए 2010 में कांग्रेस ने कानून बनाया था, उसका नाम है FCRA। मैंने उस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। वो कानून बनाया गया था इसीलिए, देश को बर्बाद करने के लिए, विदेशी फंडिंग कराने के लिए। उस FCRA कानून को खत्म करना पड़ेगा। लफ्ज़-ए-हाथ की जो चौथी फंडिंग हो रही है वो हवाला के जरिए हो रही है, बहुत बड़ी फंडिंग हो रही है। मैं आपको 2 आंकड़े बताता हूं।
उत्तर प्रदेश में छांगुर जलालुद्दीन पकड़ा गया, 500 करोड़ रुपए उसको एफसीआरए के जरिए विदेशों से आए थे और 500 करोड़ रुपए अंदर हवाला के जरिए फंडिंग हुई थी। और छांगुर का मेन काम है लव जिहाद और धर्मांतरण। छांगुर ने टोटल 5000 गुर्गे, पेड गुर्गे देश भर में इकट्ठा उसने फैला रखे हैं। 600 जिलों में 5000 गुर्गे, इसका मतलब हर जिले में 70, 80, 85 गुर्गे। एक जिले में कॉलेज कितना होता है? 8-10, यानी हर कॉलेज के आसपास उसके 10 गुर्गे मंडरा रहे हैं, बढ़िया टी शर्ट पहन के, चश्मा लगा के, अच्छी अच्छी बाइक ले। अंदर से 500 करोड़ आया, बाहर से 500 करोड़ आया, 1000 करोड़ आया। मेन काम लव जिहाद धर्मांतरण। तो फंडिंग रोकना पड़ेगा। तीसरा, बीएनएस, ये लव जिहाद और धर्मांतरण संगठित अपराध है कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। संगठित अपराध के लिए भारत की बीएनएस में एक धारा है, उसको सेक्शन 111 कहते हैं। दुर्भाग्यवश सेक्शन 111 में लिखा ही नहीं है कि लव जिहाद धर्मांतरण भी एक संगठित अपराध है, इसलिए पुलिस लगा नहीं रही है। जो पुलिस के साथी हैं उनको पता होगा, जो लॉ के स्टूडेंट हैं उनको भी पता होगा, सेक्शन 111 ऑर्गेनाइज क्राइम की बात करता है, लेकिन दुर्भाग्यवश इसमें लव जिहाद और धर्मांतरण मेंशन नहीं है, इसलिए पुलिस लगाती नहीं है। पुलिस लगा देती है तो जज साहब और फटकारते हैं, तुमने लगाया क्यों? लव जिहाद और धर्मांतरण अपने आप में एक्ट ऑफ टेररिज्म है। एक्ट ऑफ टेररिज्म से निपटने के लिए सेक्शन 113 है, दुर्भाग्यवश उसमें भी नहीं लिखा हुआ है कि लव जिहाद धर्मांतरण एक्ट ऑफ टेररिज्म है। लव जिहाद और धर्मांतरण वेजिंग वॉर है। मुगल भी लव जिहाद धर्मांतरण कराने आए थे, अंग्रेज भी यहाँ धर्मांतरण कराने आए थे, इसलिए धर्मांतरण अपने आप में वेजिंग वॉर है। वेजिंग वॉर से निपटने के लिए सेक्शन 147 है, लेकिन उसमें लिखा नहीं है कि धर्मांतरण वेजिंग वॉर है, इसलिए पुलिस लगा नहीं रही है। लव जिहाद और धर्मांतरण हमारी संप्रभुता के लिए खतरा है, देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है, उससे निपटने के लिए इस बीएनएस में सेक्शन 152 है, लेकिन उसमें लिखा नहीं है कि लव जिहाद धर्मांतरण हमारी संप्रभुता के लिए खतरा है, एकता अखंडता के लिए खतरा है, इसलिए पुलिस लगाती नहीं है। इसलिए लव जिहाद और धर्मांतरण कराने वालों पे कानून का खौफ नहीं पैदा होता। लव जिहाद राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है उससे निपटने के लिए हमारे पास एक कानून है, आपको दिख रहा होगा, इसका नाम है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। हिंदी में कहते हैं रासुका, अंग्रेजी में कहते हैं एनएसए। दिक्कत यह है पुलिस इसको लगाती नहीं लव जिहाद धर्मांतरण कराने वालों पे, क्योंकि इस कानून में लिखा ही नहीं है कि लव जिहाद धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। लव जिहाद धर्मांतरण अनलॉफुल एक्टिविटी है। अनलॉफुल एक्टिविटी से निपटने के लिए हमारे पास कानून है, इसको यूएपीए कहते हैं, लेकिन इस कानून में लिखा ही नहीं है कि लव जिहाद धर्मांतरण अनलॉफुल एक्टिविटी है। कुछ राज्यों ने कानून बनाया है और अब तक जिन 12 राज्यों में कानून है उसमें सबसे अच्छा कानून, जो लेटेस्ट कानून बना है राजस्थान में, वो है। माननीय विधायक जी बैठे हैं, मैं आपसे आग्रह करूंगा विधानसभा में ये सवाल उठाइए, माननीय मुख्यमंत्री से मिल के बात करिए, उनको चिट्ठी लिखिए कि मध्य प्रदेश वाला कानून बदल के जो राजस्थान वाला कानून है उसी को मध्य प्रदेश में लागू किया जाए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं हमारी बेटियां बचेंगी, धर्मांतरण रुकेगा। वैसे लव जिहाद धर्मांतरण राष्ट्रीय समस्या है, इसका परमानेंट समाधान तो है कि इसके ऊपर बीएनएस में ही एक नया चैप्टर होना चाहिए, ऑफेंस रिलेटिंग टू लव जिहाद, ऑफेंस रिलेटिंग टू कन्वर्जन। लेकिन जब तक बीएनएस में आएगा और देखा जाएगा, उसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूं। लेकिन कम से कम भारत के सभी राज्यों में जब तक सेंट्रल लॉ नहीं आ रहा है तब तक जो राजस्थान वाला कानून है उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं मानव निर्मित कोई समस्या लाइलाज नहीं होती है, मानव निर्मित हर समस्या का समाधान होता है। जिस दिन भारत में लव जिहाद और धर्मांतरण करने वालों और उनके मददगारों की 100% संपत्ति जब्त करने, नागरिकता खत्म करने और 1 साल के अंदर आजीवन कारावास देना शुरू हो जाएगा, लव जिहाद बंद हो जाएगा, धर्मांतरण बंद हो जाएगा, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। इति श्री द्वितीय अध्याय समाप्त है।